वो लगभग है ना इंस्टाग्राम के जो 10-10 के हैं, 20 के हैं, 50 के 1-1 मिलियन जो लड़कियां हैं उनके फोटो निकाले हैं और सत्ते पैसे जमा हो रहे हैं और बिना बाप ने तारियों की लड़की हैं और हमारे पास फोटो डाल गए और हम पैसे जमा कर रहे थे। दोस्तों, शादी का सपना हर किसी का होता है, लेकिन ये एक धोखे में बदल जाए तो क्या होगा। ऐसी ही एक जगह जब दूल्हे बारात लेकर पहुंचे, सेहरा बांधा, परिवार वाले खुशी खुशी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दुल्हन नहीं आई। न एक न दो बल्कि पूरे 42 दूल्हे घंटों तक इंतजार करते रहे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के देवास में 25 मई को हुआ एक सनसनीखेज और बहुत बड़ी ठगी का मामला है। शादी के नाम पर 42 युवकों और उनके परिवारों से 15 से 25 हजार रुपए प्रति दूल्हा लेकर लाखों रुपए ठग लिए गए। फोन पर खूबसूरत मॉडल्स की तस्वीरें भेजी गईं, लेकिन असली दुल्हनी कभी आई ही नहीं। फोटो बताओ। अच्छा कोई सुनाओ। इन्होंने जो फोटो दिए हैं वो लगभग है ना इंस्टाग्राम के जो 10-10 के हैं, 20 के हैं, 50 के 1-1 मिलियन जो लड़कियां हैं उनके फोटो निकाले हैं और वो पहुंचाए इनको। अच्छा वो पसंद करो। आज द रियल स्टोरी में हम आपको इस अनोखी ठगी की सच्ची कहानी बताएंगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है विदिशा और आसपास के इलाकों से। एक शख्स जिसकी पहचान अभी पुलिस जांच में है, वो शादी के इच्छुक लोगों से संपर्क करता है। वो कहता है, मैं इंदौर के अनाथ आश्रम से लड़कियों का इंतजाम करता हूँ, देवास में सामूहिक विवाह करवाएंगे, बहुत अच्छी लड़कियां हैं, मॉडल जैसी। दूल्हे पक्ष वाले उत्साहित हो जाते हैं। ठग फोन पर लड़कियों की तस्वीरें भेजता है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया से डाउनलोड की गई मॉडल्स की थीं। परिवार वाले देखकर खुश हो जाते हैं। फिर ठग 15,000 से 25,000 रुपए तक खर्ची के नाम पर मांगता है, शादी की तैयारी, वेन्यू, पूजा पाठ और अन्य खर्चों के लिए। करीब 42 युवक इस जाल में फंस जाते हैं। 25 मई 2026 को देवास के राधागंज क्लब ग्राउंड यानी माताजी की टेकरी पर बारात पहुंची। दूल्हे सेहरा बांधकर तैयार थे। परिवार वाले, रिश्तेदार, बैंड बाजा, सब कुछ सजा हुआ था। रात 10 बजे तक सब इंतजार करते रहे, लेकिन ना दुल्हनी आई, ना उनके परिवार वाले और ना ही वो शख्स जो शादी करवाने वाला था। जब लोगों ने पूछताछ की तो पता चला कि ये पूरा खेल ठगी का था। पीड़ितों ने उस शख्स को पकड़ लिया जो पैसे लेने गया था। लोग गुस्से में थे। कई परिवार तो दूर दूर से विदिशा, शाहजहांपुर आदि जगहों से आए थे। कल्पना कीजिए उन परिवारों की हालत क्या हुई होगी। बेटे की शादी का सपना देखा, पैसे जुटाए, पूरे रिश्तेदारों को बुलाया और आखिर में हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि लूट पिट गए। कई पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने ठगों को तैयारी और व्यवस्था के नाम पर 20-20 हजार रुपए दिए थे। कुल मिलाकर लाखों रुपए की ठगी हुई। भाग गए। कितने पैसे लिए आपसे इन्होंने? हमसे 15,000। कैसे क्या बात हुई थी भैया आप लोगों के लड़के? फोन पे हुई थी हमारे पास। अच्छा। लड़के का फोटो फोन पे बताया हमें सभी, और फोन पे साथ हमें पर्ची भी डाली हमारी, जो सब फोन पे डाली थी। एक पीड़ित ने बताया कि रविवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों से दूल्हे अपने परिवारों के साथ देवास पहुंचे थे। आयोजन स्थल पर भी सुबह करीब 8 बजे से लोग पहुंचने लगे थे। तारीख को हम 24 को सुबह आके 8 बजे खड़े हो गए। दिन भर से हम परेशान, हमने खाना नहीं खाया सर। हमारे परिवार वाले भी, हमारे साले हैं, ससुरे हैं, जो भी कुछ है, मतलब बच्चे भी छोटे छोटे। पानी में हम है ना पैसे खरीद के पी रहे हैं। बिल्कुल। और हम कह रहे हैं हर एक चीज को मान रहे हैं, हमको 7 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं। शादी नहीं होती यहाँ, कहाँ से शादी का होगी? और हमने लोगों से बताया। वहां मौजूद आयोजकों में मुकेश बैरागी और उसकी पत्नी सुनीता बैरागी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि दुल्हनें इंदौर से रास्ते में हैं और जल्द पहुंच जाएंगी। लेकिन समय बीतता गया और शाम होते होते लोगों की चिंता बढ़ने लगी। आरोपियों ने पूरे दिन परिवारों को अलग अलग बहाने देकर शांत रखने की कोशिश की। किसी को कहा गया कि वाहन रास्ते में फंस गया है, तो किसी को बताया गया कि आश्रम की प्रक्रिया पूरी हो रही है। लेकिन रात 10 बजे तक भी कोई दुल्हन नहीं पहुंची। इसके बाद मौके पर मौजूद परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। हमारा भैया इंदौर में काम करता था। क्या नाम है? दिनेश दास बैरागी। ठीक है। हाँ ठीक है। और आगे
और उनने हमसे बोली कि आश्रम है जहाँ अनाथ आश्रम। कहाँ पे? इंदौर में। इंदौर में कहाँ पे? लाइट बता, लाइट इंदौर में कहाँ पे बताओ ना? माता छाया आश्रम बताया। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? हाँ ये बताया था। कहला इतने पैसे जमा हो रहे हैं और बिना बाप में तारियों की लड़की हैं और हमारे पास फोटो डाल लग गए और हम पैसे जमा कर रहे थे। ये बात है साहब। एक दूल्हे राहुल मीणा ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ देवास के हरनिया कलां क्षेत्र से आए थे। उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2500 रुपए लिए गए थे। उन्हें कहा गया था कि इंदौर के मात्र छाया आश्रम की युवती से शादी कराई जाएगी। जब उन्होंने लड़की की तस्वीर मांगी तो मोबाइल पर मॉडल्स की तस्वीरें भेज दी गईं, जिन्हें सोशल मीडिया से लिया गया था। एक अन्य दूल्हे अशोक ने बताया कि उनसे शादी के नाम पर 12,000 रुपए लिए गए थे। उन्हें निर्देश दिए गए थे कि सादी कपड़ों में आना है, क्योंकि शादी की सारी व्यवस्था आयोजक करेंगे। यहाँ तक कि हल्दी और मेहंदी जैसी रस्में भी नहीं करने को कहा गया था। भोपाल से पहुंचे एक दूल्हे ओम प्रकाश प्रजापति ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि शादी देवास की माता टीकरी पर होगी। मोबाइल पर भेजी गई तस्वीरों में से उन्होंने अपनी पसंद की दुल्हन भी चुन ली थी, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि सब कुछ फर्जी था। पैसे दिए थे 15,000। किसको दिए? वो जिया जी अभी थे ना यहीं पर। वो जिया जी क्या? नहीं हमारे नहीं है, क्या कहा था आपको? उन्होंने बोला कि देवास में आएंगी लड़की वहाँ आपका सम्मेलन होएगा। आज की तारीख दी थी? आज की तारीख दी थी, आज आना है, 25 को होएगा। क्या बोला? 24 को हमको बुलाया था, 25 को बुलाया था। अच्छा, कहाँ पर शादी होगी? यहीं पर होगी, टेकरी पे। माता टेकरी पर। राजकुमारी, जो अपने भाई रोहित की शादी कराने देवास आई थी, उसने बताया कि शादी के लिए उनसे ऑनलाइन दस्तावेज जमा कराए गए थे और भरोसा दिलाया गया था कि शादी तय है। लेकिन रात 12 बजे तक कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि कई परिवार किराए की कार लेकर आए थे, जबकि कुछ रिश्तेदारों और मेहमानों को भी साथ लाए थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आयोजक मुकेश बैरागी, उसकी पत्नी सुनीता और कुछ परिजनों को थाने ले गई। पूछताछ के दौरान मुकेश ने दावा किया कि उसका बड़ा भाई दिनेश दास बैरागी इंदौर में काम करता है और उसी ने अनाथ आश्रम की लड़कियों की शादी कराने की बात कही थी। मुकेश ने पुलिस को बताया कि दिनेश ने ही वर पक्ष के लोगों के नंबर उपलब्ध कराए थे। जब दूल्हे देवास पहुंच गए तो उसने भाई से संपर्क किया। दिनेश ने कहा था कि वो दुल्हनों के साथ जल्द पहुंचेगा, लेकिन बाद में उसका फोन बंद हो गया। मुकेश ने ये भी बताया कि इस पूरे नेटवर्क में उसका ससुर नरसिंह दास बैरागी भी शामिल था, जो लोगों से संपर्क करवाता था और विवाह की जानकारी देता था। कुछ परिवार तो शर्म के मारे पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं करना चाहते थे। अभी तक करीब 10 परिवारों ने शिकायत दर्ज कराई है। ये शायद देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें इतनी बड़े पैमाने पर एक साथ दूल्हों को ठगा गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकेश बैरागी, सुनीता बैरागी, दिनेश बैरागी और नरसिंह दास बैरागी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मुकेश और सुनीता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार आरोपियों दिनेश और नरसिंह दास की तलाश जारी है। देवास पुलिस का कहना है कि ठगों ने सोशल मीडिया से मॉडल्स की फोटो डाउनलोड कर भेजी थी। इसके अलावा सुंदर दुल्हन दिलाने के नाम पर लड़कों और उनके परिजनों को विश्वास में ले लिया। हमको थाना बीएनपी पे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और जिनको ये कहा गया है कि यहाँ पे शादी कराई जाएगी, सम्मेलन आने की भी चर्चा आई थी। तत्कालीन यहाँ पर पुलिस ने उसमें इंटरवीन किया और उसमें फरियादी अभिषेक से बात करी और उसके कहे अनुसार एक FIR पंजीबद्ध की है, जिसमें कि धारा 3 से धारा 4 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जो कि धोखाधड़ी का प्रकरण है। इसमें लोगों को ये प्रलोभन देकर कि हम शादी करा देंगे, उनसे ठगी की गई है। इस मुख्य आरोपी मुकेश, उसकी पत्नी गिरफ्तार हो चुके हैं। शेष आरोपी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस पूछताछ में और खुलासे हो सकते हैं। क्या ये कोई बड़ा गिरोह है? क्या और भी लोग फंस चुके हैं? ये ठगी मध्य प्रदेश में ही हुई या और राज्यों में भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं पर सामने नहीं आई हैं? ठगी को अंजाम देने वाली कहाँ की हैं और उन्होंने देवास को ही ठगी का केंद्र क्यों चुना? इन सब बिंदुओं पर पुलिस की जांच जारी है। दोस्तों, ये घटना हमें कई सबक सिखाती है। सबसे अहम ये कि शादी के लिए कभी भी बिना जांच के पैसे न दें। लड़की पक्ष की पूरी डिटेल्स, परिवार, पता, फोटो वेरीफाई करें। अनाथ आश्रम या सामूहिक विवाह के नाम पर आने वाले प्रस्तावों से सतर्क रहें। फोटो रिवर्स इमेज सर्च से चेक करें कि फोटो असली है या नहीं। हमेशा स्थानीय पुलिस या विवाह मंडल के माध्यम से काम करें। शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, इसे ठगों के हाथों न खेलने दें।
अगर आपको या आपके किसी जानकार को ऐसी ठगी का सामना करना पड़ा हो तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ऐसे ठगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये लोग छूट जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। द रियल स्टोरी पर हम लाते रहेंगे देश दुनिया की ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली कहानियां। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।